हिंद दोस्तों, आज 12 अगस्त केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8th पे कमीशन आयोग का पे फिटमेंट फैक्टर और भत्ते पर लेटर जारी हुआ है। इस पर बड़ी अपडेट है। 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 1.92 ही रहेगा। बेसिक 34,500 रिपोर्ट आई है, इसको दिखाएंगे। इस पर बड़ी अपडेट है। और सीएपीएफ सैनिकों को विंटर फंड 4.5 करोड़ जारी, इस पर बड़ी अपडेट है। ओपीएस शर्त ने किया 50% सैनिकों को ओपीएस से बाहर, यूपीएस एनपीएस लागू। ईसीएचएस न्यूज 70+ पूर्व सैनिकों को मिलेगा घर बैठे फायदा, इस पर बड़ी अपडेट है। और पीएनबी बैंक में क्लर्क गार्ड की पूर्व सैनिकों की भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर 8 सीपीसी को लेकर है। उससे पहले सीएपीएफ की खबर बता देता हूं। सीआरपीएफ जवानों के लिए 4.54 करोड़ का विंटर फंड जारी हुआ है। जम्मू कश्मीर में टीओबी में मिलेगी स्पेशल किट। जो सीएपीएफ के कर्मी हैं, अगर जम्मू कश्मीर में तैनात होंगे तो इन्हें विंटर किट दी जाएगी, जो कि उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। बता दें, ये विंटर किट जो होगी सीएपीएफ जवानों को दी जाएगी। 600 जवानों को ये ज़रूरी सामान खरीदने की मंजूरी मिली है, जिसमें गेटर्स, स्नो बूट्स, गॉगल्स होंगे। डीआरडीओ द्वारा विकसित जो होगा ब्रांड के कोल्ड वेदर कपड़े होंगे। स्विमिंग बैग होगा, इंसुलेटिंग गेट होगा, थर्मल इंसोल होगा, कंबल होगा। इसके बाद में रक स्वैग दस्ताने होंगे, जो कि टेंट और रेस्क्यू बैग होंगे। इस तरह से ये किट होगी, जो कि सीएपीएफ कर्मियों को दिया जाएगा। इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। दूसरी खबर 8वें वेतन आयोग से है। 8 सीपीसी ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन है फिटमेंट फैक्टर कितना हो, बेसिक पे कितनी हो, रिपोर्ट कैसे बनाई जाए, भत्तों में चेंजमेंट कैसे लाया जाए, इसको लेकर ये रिपोर्ट है। इसमें मुख्य बातें जो कही गई हैं उसके बारे में आपको बता दूं कि क्या क्या कहा गया है। 8वें वेतन आयोग ने वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन डाला है, जो कि 8 सीपीसी की वेबसाइट में डाला गया है, जिसमें 8वें वेतन आयोग के कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्ति के लिए पात्रता नियमों में आंशिक बदलाव किए गए हैं। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसकी जानकारी दी है कि इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि नए नियमों के तहत अलग अलग श्रेणियों के कंसल्टेंट के लिए अनुभव और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। यानी कि जो कंसल्टेंट 8 सीपीसी में कुछ कंसल्टेंट इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें कंसल्टेंट के पद निकाले गए हैं, जिसमें 3 श्रेणी में बांटा गया है। 3 पद कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, जिनके पद निकाले गए हैं। इसमें जो सीनियर होंगे उनको 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वेतन भत्तों के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। और इसके बाद वहीं अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है। दूसरी श्रेणी के कंसल्टेंट जो हैं वो कम से कम 6 वर्ष का उनको अनुभव होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। तो इसको लेकर वेबसाइट में ये डाला गया है कि कोई कंसल्टेंट जो होगा वो वेतन भत्ते के बारे में उनको जानकारी हो, क्योंकि उनको इसका एक्सपीरियंस हो, पहले भी उन्होंने काम किया हो। तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो फिटमेंट फैक्टर है, वेतन भत्ता है, इसको बढ़ाने के लिए, इस पर काम करने के लिए कंसल्टेंट भर्ती किए जाएंगे। जी बिजनेस की एक खबर है, जिसमें कि बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर के बारे में जिक्र किया गया है, और यही बेसिक पे फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। कैसे कि नई बेसिक पे 34,560 रुपये हो जाएगी, फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो जाएगा, और डीए 60% जो है वो एचआरए के साथ में 9,331 रुपये, टीपीटीएल 1,350 रुपये। ये नेट सैलरी कितनी होगी, इस पर एक रिपोर्ट आई है कि नेट सैलरी 8वें वेतन आयोग में कितनी कर दी जाएगी। 8 सीपीसी में अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 60% डीए मर्ज मॉडल लागू होगा, जो कि
पे लेवल 1 के कर्मचारियों की नेट सैलरी लगभग 41,500 रुपये प्लस हो जाएगी। डीए 0% कर दिया जाएगा, क्योंकि जो नई बेसिक पे का फ़ायदा दिया जाएगा आने वाले महीनों में वेतन आयोग की सिफारिशें तस्वीर साफ कर देंगी। 8वें वेतन आयोग के तहत जो फिटमेंट फैक्टर है उसकी जो संभावना इसमें बताई गई है 1.92 के आसपास बताई गई है। ये फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, यही दिया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाला टाइम काफ़ी क्रूशियल है। नई सैलरी स्ट्रक्चर शुरुआत होने जा रही है, बस कुछ वक्त का समय। सिफारिशें सामने होंगी कुछ समय के बाद सैलरी स्ट्रक्चर सामने होगा। आंकड़ों के आधार पर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है, ऐसी इस रिपोर्ट में कहा गया है। कहीं महंगाई भत्ता 60% की दर से एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसे में पे लेवल 1 के जो कर्मचारी होंगे उनकी ग्रॉस जो नेट सैलरी है उनके हाथ में आएगी, लेकिन डीए जो है वो 0 कर दिया जाएगा। डीए की शुरुआत फिर से की जाएगी। तो 8वें वेतन आयोग में जो नेट सैलरी है 34,560 रुपये हो सकती है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। एक दूसरी बड़ी खबर है, ओपीएस से 50% सैनिकों को बाहर कर दिया गया है। बता दें केवल आर्मर्ड फोर्स पर्सनल, जिसमें कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो सैनिक हैं उन्हें ही ओपीएस का फ़ायदा मिल रहा है। लोकसभा में ओपीएस पर सरकार ने जवाब दिया है, जिसमें 1 जनवरी 2004 से लागू एनपीएस के तहत जो एक्सेप्ट आर्मर्ड फोर्स पर्सन हैं उन्हें ही आर्मर्ड फोर्स पर्सन को ओपीएस का लाभ दिया जाता है, यानी कि एनपीएस से बाहर रखा गया है। बाकी जितने भी सैनिक हैं जो सीएपीएफ के हैं उन्हें एनपीएस के तहत ही फायदा दिया जा रहा है। आर्मर्ड फोर्स पर्सन के तहत जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सैनिक आते हैं, तो सीएपीएफ सैनिकों ने कहा है कि क्या हम लोग आर्मर्ड फोर्स नहीं हैं, हमें इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है। इसको लेकर लोकसभा में जो जवाब आया है सरकार का वो हैरान करने वाला है। सरकार ने कहा है कि 2004 के बाद जो है आर्मर्ड फोर्स पर्सनल को ही ओपीएस दिया गया है, बाकी को एनपीएस के तहत फ़ायदा दिया जाता है। तो इसको लेकर सरकार ने ये कहा है कि एनपीएस का फ़ायदा सभी जो सीएपीएफ कर्मी हैं उन्हें और सिविल जो कर्मचारी हैं उन्हें दिया जाता है, और ओपीएस केवल आर्मर्ड फोर्स पर्सनल को दिया जाता है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के सैनिकों को घर बैठे मिलेगी दवाई। ईसीएचएस ने ये काम शुरू किया है और ये 1 साल हो गए हैं। अब सभी ईसीएचएस लगभग ये शुरुआत कर रहे हैं। ईसीएचएस की इस सुविधा से कई पूर्व सैनिक जो 70 साल से ऊपर की उम्र के हो गए हैं, ईसीएचएस पॉली क्लिनिक में 70 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व सैनिकों के लिए विशेष सुविधा शुरू की गई है। अब ऐसे में सैनिकों का दवा लेने में पॉली क्लिनिक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसके तहत उन्हें घर बैठे दवा मिल जाती है। अगर आपके ईसीएचएस में ये सुविधा नहीं है तो आप ईसीएचएस से संपर्क करें और उनसे बताएं कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, हम नहीं आ सकते हैं, जबकि ये स्कीम शुरू हो चुकी है, इसके तहत हमें दवा भेजी जाए। तो उसके तहत आपको दवा भेजी जाएगी। इसके पॉली क्लिनिक में संपर्क करें, उनको पूरा अपना एड्रेस लिखाएं और सारी चीज़ें आप लिखवाने के बाद आपके यहाँ घर बैठे दवा आएंगी। पंजाब नेशनल बैंक ने पूर्व सैनिकों के लिए भर्ती निकाली हुई है, जिसमें कि इसके फार्म 20/7/2026 से 9/8/2026 तक भरे जाने थे, लेकिन इसकी डेट बढ़ा दी गई है। अब 16/8/2026 तक ये फार्म भरे जा सकते हैं। तो 16/8/2026 तक ये जो फार्म है इनके फार्म भरे जा सकते हैं। लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि एलबीओ की वैकेंसी निकली हुई है। 554 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसकी जो सैलरी रहेगी 48,480 रुपये से बेसिक स्टार्ट होगा। तो पे लेवल बहुत ही अच्छा इसमें है। इसमें बता दें जो भी अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट वाइज ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 545 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। जो भी फार्म भरना चाहें भर सकते हैं। ये देख सकते हैं स्टेट वाइज पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। इसमें भूतपूर्व सैनिक 35 साल के उम्र वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो भी 35 साल जिनकी उम्र है। इसमें फार्म भरने की अभी डेट है, 16 तारीख तक फार्म भरे जा सकते हैं। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।